पहला पार्ट, पहला क्लास जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानिए जितने भी चैप्टर्स के हम लोग वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं सबका बहुत एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस हम लोग आपको कराएंगे। सिर्फ बैंकिंग या सिर्फ एसएससी के हिसाब से नहीं, बैंक पीओ मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोगों को आपको कराने हैं। मैं ये मतलब कसम खा के बैठा हूँ या ये कह लीजिए आपसे वादा करके बैठा हूँ, ये मुझे टॉपिक कंप्लीट कराने हैं। पहले हम लोग सभी टॉपिक के बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल, फिर उसके बाद डिफिकल्ट लेवल और फिर उसके बाद धमाका लेवल। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको YouTube पर इतने तगड़े तगड़े सवाल किसी और टीचर के द्वारा कराने को मिले ही नहीं होंगे जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उन सवालों तक पहुंचने के पहले मेरे को एकदम जीरो लेवल से चीज़ों को पढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो उसी सीरीज में आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में इस्तेमाल कौन कौन सी टर्म्स होंगी, उन पर बेस्ड किस टाइप के सवाल होंगे, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल बेसिक पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं भाई, बिल्कुल बेसिक पार्ट पे कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद बीच में डिस्काउंट आता है, फिर एमआरपी आता है, इस तरीके से, ठीक। तो मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूं भाई। हम सबसे पहले वर्ड्स की बात करें, इसमें एक वर्ड यूज होगा सीपी, मतलब ये क्या कहलाएगा आपका क्रय मूल्य। इसके बाद एक अगला टर्म आ जाएगा हमारा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर मैं इस सीपी में इस प्रॉफिट की टर्म को प्लस कर दूं या फिर इस सीपी से इस लॉस की टर्म को माइनस कर दूं, तो दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, ठीक है। कोई सामान मैंने 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 रुपए में खरीदा, अगर मैंने उसे फायदे में बेचा है तो ऑब्वियस है सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा होगा। अगर मैंने कोई सामान 1000, 2000 में खरीद के उससे कम रेट में बेचा है तो मुझे नुकसान होगा। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। समझ रहे, 100 रुपए का सामान खरीदो, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाओ, 120 रुपए सेलिंग प्राइस। 100 रुपए का सामान खरीदो, 20 रुपए का नुकसान उठाओ तो 80 रुपए सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई। अब दूसरी कड़ी है, ये कड़ी अलग है, एक दूसरी कड़ी बनती है हमारी एमआरपी। किसी भी आर्टिकल का ना एक एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य जो उस पे छपा होगा, जो उस पे छपा होगा। आप कोई भी बाजार से प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो उसके बॉक्स पे उसका रेट लिखा होता है ना, तो उस रेट को हम लोग एमआरपी बोलते हैं। तो कई दुकानदार बिना डिस्काउंट के इसी एमआरपी पे सामान को बेच देते हैं, कहते हैं ना भाई रेट टू रेट है हमारे यहाँ पर सामान। तो रेट टू रेट अगर कोई सामान बेचा है मतलब हमें उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, तो इसको बोला जाता है एमआरपी, ठीक है। लेकिन इस एमआरपी से जब हम माइनस कर देंगे किस चीज को, डिस्काउंट को, यानी कि छूट। किस चीज को माइनस कर देंगे, डिस्काउंट को, मतलब छूट को। मान लो 500 रुपए उस पर छपा था, लेकिन दुकानदार ने दया दृष्टि दिखाते हुए आपको बोला मैं 100 रुपए कम में देता हूँ, मतलब उसने हमें डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए का। तो इसका मतलब दुकानदार ने बेचा कितने में होगा, 400 रुपए में। तो एमआरपी से जब डिस्काउंट घटा देते हैं तो इक्वल में जो टर्म निकल के आती है, इक्वल टू में, वो टर्म कहलाती है आपकी सेलिंग प्राइस, मतलब यही वैल्यू,
यही क्या कहलाती है आपके सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई ये एक प्रॉपर एक चार्ट बनता है मेरा, आप यहां ध्यान से इस चीज को देखेंगे। कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस से आगे जाने के लिए पहले मैं एमआरपी पे गया, एमआरपी से डिस्काउंट घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, पर ये मेरा फ्लो चार्ट लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में और राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, मुझे ये पूरा समझ में आना चाहिए। तो हम लोग इस पे डिस्कस कर लें भाई, क्या है कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट, प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट और डिस्काउंट से एमआरपी जाया जा सकता है। और इसी तरीके से एमआरपी से डिस्काउंट, डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से आपका प्रॉफिट या लॉस और फिर लास्ट में कॉस्ट प्राइस पे आया जा सकता है। तो ये मेरी कुछ टर्म्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होती हैं। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, बिना देखे आपको ये याद हो जानी चाहिए, कॉपी पे फिलहाल लिख लीजिए। सीपी, सीपी से प्रॉफिट या लॉस, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस, फिर इसके बाद डिस्काउंट और लास्ट में एमआरपी। ठीक है, तो ये मेरा एक फ्लो चार्ट बन जाता है। हम फिर से इस फ्लो चार्ट को यहाँ पर लिख देते हैं भाई। फ्लो चार्ट क्या बनता है हमारा, सीपी, सीपी से प्रॉफिट या लॉस, फिर इसके बाद सेलिंग प्राइस और फिर इसके बाद डिस्काउंट और फिर इसके बाद एमआरपी। ये हमारा फ्लो चार्ट है, ये हमेशा मेरे को याद रखना है। ठीक है, प्लस माइनस वाले साइन हम पहले यहां पर सीख चुके हैं, अगर मैं इसे साइन भी यहां पर पुट करूं तो लगा सकते हैं। प्रॉफिट को प्लस, लॉस को माइनस, इक्वल टू में एसपी। अच्छा, एसपी में डिस्काउंट को क्या करते हैं प्लस, तो इक्वल टू में एमआरपी। क्लियर हो रही है मेरी सारी बात। बहुत आराम से, बहुत निश्चित तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। अगर मैं इसे अपोजिट डायरेक्शन में लेके आता हूं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस होगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में से लॉस ऐड होगा तो कॉस्ट प्राइस, तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में इस्तेमाल होने वाले 5 शब्द हैं जिन्हें मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉस्ट प्राइस वो वैल्यू होगी जिस पे सामान खरीदा, सेलिंग प्राइस वो वैल्यू होगी जितने अमाउंट पे बेचा, एमआरपी वो वैल्यू होगी जो उस आर्टिकल पे छपी हुई थी। ये मेरे पास 3 चीजें हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं अगली चीज पे। मेरा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है इसके साथ, तो भाई वो सीखना है हमें क्या है, चीजें समझो। मेरा आज का पहला रूल ये है, कोई भी प्रॉफिट हो या कोई भी लॉस हो, अगर वो परसेंटेज में गिवन है तो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करना है। रूल नंबर सेकंड, कोई भी डिस्काउंट परसेंट हो, कोई भी डिस्काउंट परसेंट हो, वो कैलकुलेट करना है एमआरपी पर, वो कैलकुलेट करना है एमआरपी पर। अगर मुझे सवाल में दिया है 5% का प्रॉफिट तो 5% ऑफ सीपी, मुझे दिया है 10% का लॉस तो 10% ऑफ सीपी, एसपी नहीं। कई बच्चे ये गलतियां करते हैं, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस लिख लो। पहली चीज, हमेशा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, जबकि डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, अगर मेरे को सवाल में कोई डेटा दिया है, मेरे को लिखा हुआ है इफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20%, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20%, तो मेरे भाई ये 20% ऑफ व्हाट, ये क्या है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। समझ रहे। और इसी तरीके से अगर मेरे को कोई लॉस भी दिया है, क्या दिया है लॉस, अगर मुझे मान लो कोई लॉस दिया है, इफ लॉस इज इक्वल्स टू 10%, तो ये भी मुझे याद रखना है, ये 10% भी किसका लेना है मुझे, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ रही है। सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। इसी तरीके से हम एमआरपी का भी तो एक एग्जांपल ले लें भाई। अगर किसी सवाल में गिवन है इफ
डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 25%। तो आपको ये याद रखना है 25% ऑफ व्हाट, 25% ऑफ एमआरपी, 25% ऑफ एमआरपी। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो इन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर किसी भी सवाल में, अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखो, मैं सर्कल कर रहा हूं भाई इस चीज को, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट। ये दो चीजों को समझना और अच्छे से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस किन दो चीजों के बीच में है, सीपी और एसपी। डिस्काउंट किन दो वैल्यू के बीच में है भाई, सेलिंग प्राइस और एमआरपी। तो अगर मेरे को डिस्काउंट मिल जाए तो सेलिंग प्राइस और एमआरपी कनेक्ट हो जाएंगे। अगर बीच वाली कड़ी मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, एमआरपी और सेलिंग प्राइस कनेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से मुझे अगर प्रॉफिट या लॉस मिल जाए तो सीपी और एसपी कनेक्ट हो जाएंगे, होंगे या नहीं? ठीक है, तो इन चीजों का मुझे ध्यान रखना है। इन चीजों पे समझो मुझे क्या करना है। अब मेरे को चीजें समझनी है, करना क्या है। मैंने आपके सामने एक डेटा रख रहा हूं। एक डेटा समझो कि क्या है। अगर हमारे को क्वेश्चन में दिया है 10% का प्रॉफिट है, क्या गिवन है, 10% का प्रॉफिट है। मैं यहां लिख रहा हूं, इफ गिवन है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10%, तो सवाल में जो डेटा दिया है ना उसे ध्यान ही मत दो। आप पहले सीपीएसपी का रिलेशन क्रिएट करो। आप जब भी प्रॉफिट गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट लेट कर लो सीपी को। सीपी को कितना लेट कर लो, 100%। अच्छा, सामान आपने खरीदा 100 का, प्रॉफिट हुआ 10 का, तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस बन गया 110%। समझ पा रहे हैं? तो प्रॉफिट से हम किस चीज को रिलेट कर पाते हैं, सीपी और एसपी को। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में मेरे को गिवन है भाई डिस्काउंट, कि सर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 25%, तो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है सर, एमआरपी पर। तो मेरे को लेट करना होगा एमआरपी। एमआरपी को लेट कीजिए 100%, 25% का डिस्काउंट था, इसका मतलब सेल किया गया होगा 75% पे। मेरी बात क्लियर हो रही है? बहुत समझदारी वाली चीज है बेटा, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। अगर डिस्काउंट है, क्या चीज है हमारे पास, डिस्काउंट, तो हम किस चीज को रिलेट कर पाते हैं, एमआरपी और एसपी को। अगर डिस्काउंट गिवन है तो एमआरपी और एसपी को। और इसी तरीके से अगर प्रॉफिट या लॉस गिवन है तो किसको रिलेट कर पाते हैं हम, सीपी और एसपी को। सवाल में सबसे पहले सीपी एसपी, एमआरपी और एसपी को रिलेट करना आता हो आप सभी को, फिर उसके बाद उन्हें कंपेयर करना आता हो। ये दो चीजें आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखनी है। मेरी बात समझ में आ गई होगी? प्रॉफिट गिवन है तो भी सीपीएसपी बना लीजिए, डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो भी सीपीएसपी बना लीजिए। ठीक, और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है भाई, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट परसेंट भाई, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए भाई, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इनटू 100। बात समझ में आ रही है? तीन फॉर्मूले हैं, कॉपी पर नोट करेंगे। बात क्लियर हुआ? प्रॉफिट या लॉस होगा सीपीएसपी, डिस्काउंट गिवन होगा एसपी एमआरपी, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा सीपी पर, लॉस कैलकुलेट होगा सीपी पर, डिस्काउंट कैलकुलेट होगा एमआरपी पर। सेलिंग प्राइस पे कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है, ना प्रॉफिट लॉस ना डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस सीपी पर कैलकुलेट करना और डिस्काउंट आपको एमआरपी पर कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस को डायरेक्ट रिलेट नहीं किया जाता है, ना सीपी से, ना प्रॉफिट या लॉस से, और ना ही डिस्काउंट से। मेरी बात क्लियर हो गई? इस बात को हम ध्यान रखेंगे और इसके हिसाब से चीजों को समझेंगे। ठीक है भाई, आप समझो क्या है, चीजें समझो।
अगर मेरे को कहीं पर भी सवाल में कभी भी, ये हमेशा याद रखो, अगर सवाल में मेरे को प्रॉफिट गिवन है, लाइक 12.5% का प्रॉफिट गिवन है, तो मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूं। मैं इसे लेट कर सकता हूं, सीपी इज इक्वल्स टू 100% और सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 112%, 112.5%। एक तरीका तो मेरे पास ये है जो हमने अभी सीखा है, प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, लॉस को माइनस कर दीजिए। अच्छा, मैं ये भी लिख देता हूँ, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो क्या होगा, 100% में वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, प्लस। अगर आपका लॉस है तो 100% से वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, माइनस। अगर डिस्काउंट है तो एमआरपी को 100 मान लीजिए और एमआरपी से डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। ठीक है, ये तीन चीजें समझ लेना। अभी हो क्या रहा है मेरे भाई, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि ये कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, सीपी मेरे को दिया हो तो मैं सीपी को सीपी से कंपेयर कर लूं। भाई मेरा सीपी मेरे अकॉर्डिंग 100% है, क्वेश्चन में सीपी अगर 500 है तो मैं ये मान के चलूंगा 100 यूनिट 500 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर होगी। बस अब 1 यूनिट 5 के बराबर है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट निकल जाएगा। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, सीपी निकल जाएगा। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो पहले रेशियो बनाओ, पहले इनके बीच कनेक्शन बनाओ, हमेशा याद रखो। तो करना क्या है, जब पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन है तो इन्हें फ्रैक्शन में बदलो। इन्हें किस चीज में चेंज कर लो आप, फ्रैक्शन में। उसके लिए मुझे फ्रैक्शन टर्म्स याद होनी चाहिए। जैसे 1/8 फ्रैक्शन में हो गया आपका 12.5% को क्या बोला जाता है, 1/8। तो अगर कभी भी मैं किसी प्रॉफिट वाली टर्म को किस चीज में बदल रहा हूं, फ्रैक्शन में। कभी भी प्रॉफिट वाली टर्म को फ्रैक्शन में हम लोग बदलते हैं तो फ्रैक्शन में बदलने के बाद नीचे वाली टर्म सीपी बन जाती है और ऊपर वाली टर्म प्रॉफिट। मैं यहाँ ये लेट कर सकता हूं कि इस आर्टिकल का सीपी है 8 यूनिट, जिस पर प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट। ठीक है बेटा, ये डेटा है परसेंटेज में और ये डेटा है मेरा रेशियो में। तो रेशियो वाला डेटा ज्यादा इजी लगेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? बहुत छोटी छोटी चीजों पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक सी चीजों पे हम लोग चल रहे हैं। तो यहां से हम ये चीज सीख लेते हैं। प्रॉफिट अगर हमको गिवन है तो प्रॉफिट का फ्रैक्शन अगर मैं निकाल लूं, जैसे हमें प्रॉफिट दिया था 12.5%, हमने इसे फ्रैक्शन में लिखा 1/8। नीचे वाली टर्म सीपी, ऊपर वाली टर्म प्रॉफिट होगी। इसी तरीके से अगर सवाल में हमें दिया है लॉस, सपोज करो 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, नीचे हो गया सीपी, ऊपर हो गया लॉस। और इसी तरीके से अगर मेरे को कोई डिस्काउंट दिया है, सपोज करो डिस्काउंट दिया है 25%, फ्रैक्शन हो गया 1/4, डिस्काउंट निकलता है एमआरपी पर, तो नीचे वाली टर्म हो गई एमआरपी और ऊपर वाली टर्म हो गई हमारे लिए डिस्काउंट। डेटा समझ आ रहा है? अब इस डेटा के हिसाब से चलते हैं। अगर मेरे पास सीपी है 8 यूनिट, जिसमें प्रॉफिट है मेरा 1 यूनिट, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 9 यूनिट। हो गया। इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग अगर सीपी है हमारा 5 यूनिट, लॉस है हमारा 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 4 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। एमआरपी के केस में आते हैं। अगर एमआरपी हमारे पास है नीचे वाली वैल्यू 4 यूनिट, जिसमें डिस्काउंट था हमारा 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 3 यूनिट। बहुत अच्छे से सीख लेना बच्चे, बहुत बेसिक चीजों पे हम लोग जा रहे हैं। आती है बच्चों को परेशानी, डायरेक्ट या तो ऑनलाइन पैकेज परचेज कर लेते हैं या क्लासेस में घुस जाते हैं, फिर कुछ समझ नहीं आता है, टीचर से बोल भी नहीं पाते हैं। तो उन सब के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं भाई। बहुत इजी मेथड के साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये डेटा मुझे याद रखना है, लेकिन जो बोला जा रहा है ना उसे दिमाग में बिठाना है, बार बार देखना है, रिवाइज करना है, तब उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ना है। मेरी इतनी बात क्लियर हो गई? प्रॉफिट रिलेट कर रहा है सीपीएसपी को, लॉस रिलेट कर रहा है सीपीएसपी को, डिस्काउंट रिलेट कर रहा है एमआरपी और एसपी को। अगर मैं इतना काम करना सीख जाऊं तो एक चीज और हमें यहां से पिक करनी है, एक और चीज हमें पिक करनी है, वो क्या है वो समझो। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मेरे को सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, हाँ या ना? वैल्यू नहीं चाहिए,
प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपीएसपी का रेशियो, खरीदा कितने में बेचा कितने में, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, प्रॉफिट समझ में आ जाएगा कितना है। प्रॉफिट परसेंट में कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर देना है। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस परसेंट से भी हमें क्या मिल जाता है, सीपी और एसपी का रेशियो मिलता है, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए भाई हमारे को क्या मिलता है, डिस्काउंट से हमें क्या मिलता है, एमआरपी और एसपी का रेशियो मिलता है। तो सभी में आप देख रहे हैं क्या चीज कॉमन है, सेलिंग प्राइस सभी में कॉमन है, सेलिंग प्राइस सभी में कॉमन है। अगर सेलिंग प्राइस सभी में कॉमन है तो रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके अगर मैं सभी में एसपी की वैल्यू को बराबर कर दूं, अगर मैं सभी एसपी की टर्म को रेशियो में इक्वल कर दूं, भाई ये वाली टर्म या ये वाली टर्म बराबर करने पर जो मेरा फाइनल रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो होगा मेरा सीपी, एसपी और एमआरपी। सीपी, एसपी और एमआरपी। जब सीपी, एसपी और एमआरपी का रेशियो निकल जाएगा एसपी को बराबर करके, तो सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा, एसपी और एमआरपी का जो डिफरेंस होगा वो मेरे लिए डिस्काउंट होगा। बस ये है पूरे चैप्टर का कंक्लूजन। सीपी, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, एमआरपी, सीरीज याद कर लो, सवाल बनते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इतनी चीजें समझने के बाद हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा लग रहा है ना? वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। सारे हम लोग पूरा चैप्टर लेकर जाएंगे, पर पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन से पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है ना मेरे भाई, उसमें परसेंटेज बहुत यूज होता है, तो ये परसेंटेज का कुछ डेटा है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपके काम आएगा। परसेंटेज टर्म्स मुझे याद होनी चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4, और ये सारी टर्म्स हमने लिखी हुई है, जिससे कि हम प्रॉफिट को, लॉस को या किसी भी सवाल को फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकें। तो एक डेटा है आपके पास, मैंने आपको दिया है, इसे नोट करेंगे, इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, इस पर बेस्ड हम लोग सवाल पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? थोड़ा सा पानी पीजिए, नोटबुक निकाल के रखिए, पेन का कैप निकाल के रखिए और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का पहला बड़ा आसान सा सवाल, लेकिन मेरे बच्चे, कई बच्चों को यही सवाल दिक्कत करते हैं, तो मैं उन बच्चों का पूरा ख्याल रख रहा हूं। यहां पर गिवन है हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट भी गिवन है 10%। हमें नियम याद रखना है बेटा, सवालों को नहीं पढ़ना है आंख बंद करके 10% लिया, 3750 का 10% निकाला, कर दिया, और ऐसे नहीं समझना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ। प्रॉफिट परसेंट है 10, और मुझे याद है प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होता है सर, कॉस्ट प्राइस पे। क्या कॉस्ट प्राइस गिवन है? हाँ सर, कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस गिवन है या नहीं है? गिवन है। तो ये आपकी चॉइस है, इसके कई सॉल्यूशन बनेंगे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, जब मेरे को कॉस्ट प्राइस गिवन है, सीपी गिवन है मेरे को 3750 रुपए, मुझे प्रॉफिट गिवन है 10%, तो मैं 10% कैलकुलेट करूंगा इसका, और इसका 10% हो जाएगा 375 रुपए, जो किस चीज के बराबर है, ये आपका प्रॉफिट है। 375 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस था मेरा 3750, प्रॉफिट था मेरा 375 रुपए, दोनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे, ये आ गया 5, 7 5 12 का 2, हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11, और यहाँ पे आ गया 4, 4125 रुपए। एक तो तरीका ये हो गया मेरे पास कि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन था, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है, पहली चॉइस। अच्छा, पहली चॉइस तो ये है हमारे पास। अब दूसरी चॉइस क्या है भाई? दूसरी चॉइस, एक और चॉइस है हमारे पास। एक और चॉइस क्या है भाई, वो समझो। हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है ना, फ्रैक्शन में बदल दो। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 10%, 10% इज इक्वल्स टू 1/10, 1/10 है तो ये सीपी है और ये प्रॉफिट है कि नहीं? सीपी कितने यूनिट आ गया? 10 यूनिट, 10 यूनिट। प्रॉफिट कितना आ गया? 1 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 11 यूनिट आएगा या नहीं? और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, ये रहा।
कॉस्ट प्राइस हमें कितना गिवन है 3750, यानी कि 3750 10 यूनिट की वैल्यू है और मुझे सेलिंग प्राइस पूछा है तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 11 से मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। दूसरा मेथड समझ में आ गया? दोनों मेथड्स को लिख कर रखिए कॉपी पे और फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए सर ने क्या किया है। प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट सीपी पर कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल में पहले सवाल से एक अंतर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये बेटा, ये डिफरेंस ही आपको पहचानना है। यहाँ प्रॉफिट परसेंट तो गिवन है पर सीपी गिवन नहीं है, और प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किस पे होता है? सीपी पर। प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किस पर होता है? सीपी पर, और वो ही गिवन नहीं है। तो कई स्टूडेंट गड़बड़ करेंगे, 12.5% निकालेंगे इसका और इसमें से इसे माइनस करेंगे, गलत हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। दिमाग में बिठा लीजिए प्रॉफिट कैलकुलेट होगा सीपी पर, और सीपी है नहीं तो हम पहले डेटा बनाए, पहले हम डेटा बनाए इस सवाल में, है ना। इसमें दो सॉल्यूशन ना बनाए। हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है? 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने सीखा था 1/8। जिसने नहीं पढ़ा है बेटा देख लेना, पीछे हमने एक चार्ट दिया है उस पे से नोट कर लेना। 12.5% 1/8 होता है। अच्छा 1/8 हो गया तो ये मेरे लिए सीपी वाली टर्म हो गई, और ये प्रॉफिट था तो ये मेरे लिए प्रॉफिट वाली टर्म हो गई। मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ भाई, अगर आर्टिकल का सीपी 8 यूनिट है, प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस इसका 9 यूनिट होगा या नहीं होगा? सेलिंग प्राइस 9 यूनिट होगा। और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, ये रहा सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, बस कंपेयर कर दो, है ना। तो 8181 ये सेलिंग प्राइस है, डिवाइड हो गया 9 से, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस पूछा है 8 यूनिट चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 9 से काटेंगे 909। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 909 मल्टीप्लाई बाय 8। ये काम इतना सा आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्या हम चीज कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, क्या चीजें हम लोग समझ रहे हैं? बेटा कोई वीडियो में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, किसी क्लास में इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता है। अच्छा टीचर्स तो टीचर के हिसाब से पढ़ाते हैं ना, उसे लगता है मैं सब कुछ जानता हूं, तो सामने वाला स्टूडेंट सब कुछ जानता है। देखो इन तरीके के सवालों से मैं ये मान सकता हूं कि सिलेक्शन वाले सवाल नहीं है, पर इतना जरूर मानूंगा बेटा जीरो से स्टार्ट करूंगा। जो बच्चा बिल्कुल जिसे लगता है मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैं उनके लिए वीडियोस लेकर आया हूँ। ठीक है, और यकीन मानिए जब मैं ये सारा वीडियो एक बार कंप्लीट कर लूंगा ना, तो मैं वो धुआंधार सवाल भी लगाऊंगा बेटा, जो अच्छे अच्छे होकर देखना पसीने छूटेंगे। सवालों को कराएंगे हम, उन सवालों को भी। अगला सवाल, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखो सीपी हमारे को गिवन है, एसपी हमारे को गिवन है, प्रॉफिट हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। 1800 रुपए का सामान 2000 रुपए में बेच दिया है मेरे भाई, प्रॉफिट आ रहा है 200 रुपए का, 200। प्रॉफिट कितने का मिल रहा है? 200 का, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक, अब प्रॉफिट 200 है तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट में बताइए, तो ये मेरे को लिखना होगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करना है? कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस से कंपेयर, हमेशा कॉस्ट प्राइस से होगा प्रॉफिट। तो हमारे को प्रॉफिट है 200 यूनिट का, कॉस्ट प्राइस है हमारा 1800 यूनिट का, कैलकुलेट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1/9 का फ्रैक्शन बन गया। अच्छा ये फ्रैक्शन आप लोग बच्चे याद कर लो, ये 1 है ये 9 है, तो 1/9 11.11% का प्रॉफिट है, 11.11%। अब जब हम इसमें थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हैं तो टीचर्स इसी चीज को यही पढ़ा देते हैं, भाई काट दो, दोनों वैल्यू रेशियो में कट जाएंगे, कटेंगे या नहीं? 200 से काटेंगे 9 यूनिट हो गया, ये 10 यूनिट हो गया भाई, साफ साफ दिख रहा है 1 यूनिट का प्रॉफिट है, कितने पर है? 9 पर है। तो 1/9 लगा दो, फ्रैक्शन याद कर लो, सवाल खत्म कर दो। मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं बहुत आराम आराम से लहराते लहराते हम चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही करना है,
अगला क्वेश्चन देखें, लॉस परसेंट। पीछे हमने एक सवाल किया है, उससे अगर कुछ आपको पकड़ में आया हो तो ये सवाल भी पकड़ में आएगा। हमें एक लॉस परसेंट की टर्म गिवन है 11.11 और हमें ये याद है लॉस कैलकुलेट भी किस पे होगा, सीपी पर कैलकुलेट होगा। और लॉस हमें गिवन ही नहीं है तो मुझे पहले इनके बीच एक रेशियो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर सीपी गिवन नहीं हो तो 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, नीचे वाली टर्म हो गई सीपी। ये लॉस वाला सवाल है तो ऊपर हो गया लॉस। मैं यहाँ नोट कर लूँ, सीपी इफ 9 यूनिट है तो लॉस हमारा 1 यूनिट है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस हमारा 8 यूनिट है। और सेलिंग प्राइस अगर मेरा 8 यूनिट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो 8 यूनिट की वैल्यू ही तो है, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 8 यूनिट मेरे को दे रखा है तो 1624 डिवाइडेड बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 9 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 9। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, जीरो लेंगे 3, 8 तिया 24। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे। 9 दूनी 1800 और 27 रुपये, 1827 रुपये बाय नितिन सर। ठीक है, मजा आ रहा होगा ना, समझ आ रही होंगी सारी चीजें। बेटा बहुत मुश्किल नहीं है, मैथ्स को सीखना मुश्किल नहीं है, बस पढ़ना होता है मन लगाकर। गाइडेंस होनी चाहिए अच्छे टीचर का, जो टीचर बच्चे को बच्चे की तरीके से हैंडल करे, ना कि बच्चे को टीचर की तरीके से हैंडल करे। ठीक है, तो अगर मज़ा आ रहा है ना तो वीडियो को भाई जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में जरूर लिखिएगा किसी भी टॉपिक को लेकर आप वीडियो चाहते हैं सर मेरे को एकदम बेसिक से चीज़ों को पढ़ना है, या ऐसा कोई भी आपका स्टूडेंट, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी बेटी, कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसका आपको लगता है मैथ्स बहुत वीक है तो हमारे साथ उस बच्चे को जोड़िए। उम्मीद है बहुत जल्दी अपने आप में वो कॉन्फिडेंस महसूस करेगा, अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। अगला सवाल फिर से सीपी प्रॉफिट लॉस वाला है भाई। इतना कराने के बाद ना समझ तो आ रहा होगा। अगेन मैं फिर से ढूंढ रहा हूँ सर, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास लॉस गिवन है। लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। अच्छा सीपी भी गिवन है, लॉस भी गिवन है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, मैं इस 2560 का मैं इस केस में कर सकता हूँ क्योंकि सीपी गिवन है, लॉस गिवन है, तो मैं इस 2560 का डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूँ 20%। कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगी। 250 का डबल 500 होता है और 6 का डबल 12 होता है, ये हो गया 512। 512, तो ये मेरे लिए क्या निकल के आ गया, लॉस। और ये मेरे को रूल याद होना चाहिए कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दूं तो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। तो हमारे पास 2560 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 512 रुपये मेरा लॉस है। सेलिंग प्राइस इसमें से माइनस कर लेंगे, 2500 में से 500 गया मेरा, 2000 रह गया, 60 में से 12 गया तो 48 रह गया, 2048 रुपये। पहला तरीका तो ये था हमारे पास। ठीक है, अगला ये तरीका ठीक है, कोई बुरा नहीं है। अगली चीज ये है कि सर हम कनेक्ट करें, डेटा बनाएं। लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट को यही लिख लेता हूँ भाई, 1/5 होता है। अगर 1/5 होता है तो सीपी हो गया हमारा 5 यूनिट, लॉस हो गया 1 यूनिट, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 4 यूनिट, हो गया यानी। अच्छा 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 2560 डिवाइड बाय 5, 4 यूनिट की चाहिए वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 4, सेलिंग प्राइस निकालना है। अगला तरीका ये हो गया। सीखो, सारे तरीके सीखो, बार बार देखो वीडियो को, इसी चीज को आप बार बार देखो, है ना, समझने की कोशिश करो। जब तक ना समझ में आए कोशिश करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हो जाएगा भाई, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, कोई भी बच्चा वीडियो को देख के ये ना समझे कि सर कैसे सवाल आप लोग करा रहे हैं, ये तो बड़े इजी सवाल है, ये पेपर में नहीं आते हैं। हाँ नहीं आते हैं, पर बच्चे के दिमाग में भी तो आने चाहिए ना। पेपर भी तो वही बच्चा निकालेगा जो पढ़ के जाएगा स्टार्टिंग से। बेटा आप अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, होशियार स्टूडेंट हो सकते हैं, पढ़ाना और टीचिंग स्किल्स तो वो है जो कमजोर बच्चों को पढ़ा कर दिखाए। पढ़े लिखे बच्चे को क्या पढ़ाना है भाई, होशियार बच्चे को पढ़ाना थोड़ी ना होता है। उसे तो बस आप थोड़ा सा गाइड कीजिए, वो अपने आप पढ़ लेता है। एक टीचर का मैंने वीडियो देखा था कि अगर ऐसा भी बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसे तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए, लेकिन कराने वाला एक अच्छा गाइडर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, कर पाता है बच्चा।
नेक्स्ट, एमआरपी और डिस्काउंट का एक सवाल दिया है। वीडियो अच्छी लग रही है ना, पसंद आ रहा है, लाइक कर दो ना, शेयर कर दो, कर दिया, सब्सक्राइब भी कर लेना। एमआरपी है 1190, डिस्काउंट है, अच्छा डिस्काउंट वाली टर्म देखो यार, ये चीज पकड़ने की है ना, ये डिस्काउंट वाली टर्म देखो 14.28, क्या मैं इसे परसेंटेज से करना चाहूंगा? नहीं करना चाहूंगा। देखो परसेंटेज से क्या कनेक्शन बनेगा, मैं अगर भाई डिस्काउंट हमारे को गिवन है तो एमआरपी लेट करना होता है, एमआरपी को अगर लेट करोगे 100% और डिस्काउंट है आपके पास 14.28%, तो जो सेलिंग प्राइस होगा इसका भाई 14 घटाएंगे 86, ये आएगा लगभग 85.28 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72% लगभग सेलिंग प्राइस ऐसा बनेगा। अरे ये कुछ बात समझ में, तो आप जब इन्हें कंपेयर करोगे, अब मेरे को एमआरपी गिवन है 100, तो 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 85.75 से, है ना। एमआरपी गिवन है, कितना गिवन है 1190, और ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? 100 से डिवाइड करोगे, इतनी टर्म से मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, मैं इसे परसेंटेज से करूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेटिव है, बदलो फ्रैक्शन में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो मुझे याद रखना पड़ेगा 14.28 इज इक्वल टू 1/7, 14.28 इज इक्वल टू 1/7, याद करो। अब ये 1/7 है तो इसके हिसाब से सवाल को बनाते हैं दोस्त। हमारे पास डिस्काउंट गिवन है 1/7, डिस्काउंट इज इक्वल टू 1/7 है, तो अगर मैं यहाँ पर एमआरपी को लेट कर रहा हूँ 7 यूनिट, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 6 यूनिट, क्योंकि डिस्काउंट है यहाँ पर हमारा 1 यूनिट, डिस्काउंट कितना है 1 यूनिट, तो डिस्काउंट अगर 1 यूनिट है, इसके हिसाब से हम लोग सवाल को करें। एमआरपी हमारे को गिवन है 7 यूनिट की वैल्यू हमारे को गिवन है, यानी कि 1190 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, सेलिंग प्राइस ऐसे निकालिए भाई, ऐसे, ठीक है। 7 से काट लेंगे, टेबल याद करेंगे, एक दिन जरूर याद होगी, और भाई ये कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 170 बार जाएगा, 170 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 गुणा 6 102 होता है, ठीक है। 102 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो गया 1020, इसका फाइनल आंसर। बिल्कुल आराम से पढ़ते जाओ और सवालों को करते जाओ, इस वाली वीडियो को देखना, फिर धीरे धीरे सवालों पे आगे बढ़ना। भाई ABCDEFG एलिफेंट लेफ्टिनेंट एक साथ नहीं जाया जा सकता ना, पहले ABC से स्टार्ट करना है ना, फिर मेरे को A फॉर एप्पल B फॉर बॉल सीखना है, ठीक है, फिर मेरे को वर्ड्स बड़े लेफ्टिनेंट वर्ड्स सीखना है ना, कर्नल वर्ड सीखना है मेरे को, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखना है मेरे को, फिर एक्टिव पैसिव सीखना है मेरे को। प्रोसेस है, एक प्रोसेस है पढ़ाई का, वो प्रोसेस हमारे को ध्यान रखना है, उसी प्रोसेस के साथ हम लोगों को चलना है। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे उसी प्रोसेस के साथ चलकर हम लोगों को चीजों को पूरा करना है, ठीक है। तो करिए आप ये सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, चलो एक सवाल और देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ है हमारे पास एक सवाल है। सवाल देखिए, सवाल क्या है, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। मैं पानी पीता हूँ। आया कुछ निकल के भाई? इतने पैटर्न के बाद कुछ तो थोड़ी बहुत तो आपने कोशिश की होगी, करिए, एक ट्राई मार रही है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट हिंदी में भी देख लें, डिस्काउंट है 37.5, डिस्काउंट निकलता किस पर है? एमआरपी पर। एमआरपी पूछा है तो भाई डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कभी इसका कैलकुलेट कर दो विक्रय मूल्य का, नहीं है ना। डिस्काउंट किस पे निकलता है भाई? डिस्काउंट निकलता है एमआरपी पर, और एमआरपी पूछा है तो पहले मेरे को डेटा बनाना है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद करना है, दैट इज इक्वल्स टू 3/8 होगा। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/8। आगे अगर ये 3/8 है तो ये मेरे लिए एमआरपी है और ये मेरे लिए डिस्काउंट है। 8 रुपए का सामान है, 3 रुपए का डिस्काउंट है, 5 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया। तीनों डेटा लिखे थे। एमआरपी कितने यूनिट आ रहे हैं? 8 यूनिट। डिस्काउंट कितना है? 3 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 5 यूनिट।
क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। 5 यूनिट बराबर है कितने के? ये रहा भाई 1530 के। काट लीजिए 1530 डिवाइडेड बाय 5। पूछा क्या है आपसे? एमआरपी मल्टीप्लाई बाय 8। 5 से काटेंगे, 5 से 3 बार 0 और 6 बार 306 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 दिया 24, 8 से 48, 2448 रुपए। कैलकुलेशन बनाइए भाई, इंप्रूव कीजिए कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, टेबल्स, बेसिक फॉर्मूले उन्हें तैयार कीजिए, है ना। समझ आया मेरी बात? ये सबको सवाल समझ में आ गया होगा भाई। हमने एक फ्रैक्शन में बदला डिस्काउंट को, जिसमें नीचे एमआरपी है ऊपर डिस्काउंट है। अगर एमआरपी, एसपी और डिस्काउंट मिल जाए तो जो गिवन है डिवाइड कर दो, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस हिसाब से सवाल करना होता है, ठीक। और है सवाल, एक सवाल और है। अब यहाँ पे कनेक्ट किया है पूरी सीरीज को। हमने एक चीज सीखी थी अभी स्टार्टिंग में, सीपी, एसपी और एमआरपी का अगर रेशियो निकल जाए तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट होगा। सीखा था। और ये बनता कैसे है? सेलिंग प्राइस को बराबर करके, सेलिंग प्राइस को इक्वल करके। सीखें, इस सवाल से वो चीज हम सीखेंगे। प्रॉफिट है 20%, 20% इज इक्वल टू 1/5। डिस्काउंट है आपका 25% इज इक्वल टू 1/4। प्रॉफिट को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो नीचे सीपी होता है, तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा सीपी और एसपी का, वो हमारा रेशियो निकल के आएगा कितना? 5:6। 5:6। और डिस्काउंट है हमारा 4 यूनिट, सॉरी 4 पर 1 यूनिट। तो अगर मैं बोलूं एमआरपी मेरा 4 यूनिट है तो जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो होगा 3 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा? 3 यूनिट। यहां ध्यान से देखें भाई, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है। सेलिंग प्राइस यहां पर है आपका 6 यूनिट और सेलिंग प्राइस है यहां पर आपका 3 यूनिट। तो अगर इक्वल करना है ना तो नीचे मल्टीप्लाई लगा दो, कितने का? 2। नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, सेलिंग प्राइस दोनों तरफ इक्वल होगा। जैसे ही सेलिंग प्राइस इक्वल होगा हमारा रेशियो बनेगा सीपी, एसपी, एमआरपी। सीपी कितने यूनिट बन गया? 5 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितने यूनिट बन गया भाई? ऊपर 6 यूनिट था देखो, और नीचे भी देखो 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 यूनिट। तो 2 × 4 एमआरपी कितना बन जाएगा? 8 यूनिट। समझ आ रही है चीज? मजा आ रहा होगा ना? चल शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो वीडियो को तो भाई समर्थन दीजिए, योगदान दीजिए अपने लाइक का, कोई पैसा थोड़ी ना लगता है इस चीज का। तो एक मेरे पास एक रेशियो निकल के आया है। इस रेशियो में हम लोग अलग अलग डिफाइन कर लें। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो है 1 यूनिट। सेलिंग प्राइस 6 है, एमआरपी 8 है, इसका मतलब मेरा डिस्काउंट है 2 यूनिट। अब सवाल में किसी ना किसी टर्म की तो वैल्यू दी होगी, हमें दिया है भाई, गिवन है, क्या गिवन है? सीपी गिवन है। ये किस चीज की वैल्यू है भाई? सीपी की। ये किस चीज की वैल्यू है हमारे पास? सीपी की। अब सीपी हमारे पास कितने यूनिट है? 5 यूनिट। सीपी कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। और सीपी कितना है? 4500। तो इसी 4500 को 4500 को डिवाइड करेंगे 5 यूनिट से। अगर प्रॉफिट गिवन होता तो 1 यूनिट से, डिस्काउंट गिवन होता तो 2 यूनिट से, सेलिंग प्राइस गिवन होता तो 6 यूनिट से, एमआरपी गिवन होता तो 8 यूनिट से डिवाइड कर देते। जो वैल्यू गिवन होती है उसे डिवाइड में रख दो। और एमआरपी पूछ रहा है, अच्छा जो वैल्यू पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो वैल्यू पूछा है उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई। एमआरपी पूछा है तो मल्टीप्लाई इंटू 8। 5 से ये काट लेंगे भाई, 9 बार जाएगा। 9 × 8 करेंगे, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 7200। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? तो आज जो हमने सीखा है आज की क्लास में, वो सीखा है सीपी, सीपी से प्रॉफिट या लॉस, फिर वहां से सेलिंग प्राइस, फिर वहां से डिस्काउंट, और फिर वहां से एमआरपी। इतना पढ़ लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इस क्लास से जुड़े हुए आगे के सवालों में। और वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिएगा। इस बार 2025 को सिलेक्शन लेना है, बस ये ठान कर बैठे रहिए। ठीक है, चलिए, टेक केयर।